अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से हैं। डियर लर्नर, आज हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को। लास्ट वीडियो में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी को कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है। आज हमने डिस्कस करना है जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। शुरू करते हैं जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन का मतलब तो इलेक्ट्रॉन ही होता है। एफिनिटी का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन। एफिनिटी मीन अट्रैक्शन या कशिश। ठीक है जी। तो यहां से लफ्जी मायना तो हमें समझ आ रहा है। इलेक्ट्रॉन को कशिश करना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। बेसिकली अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी हम डेफिनेशन यूं लिखते हैं, द एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added in an neutral atom, in an neutral atom। सिंपल सी मैंने लाइन लिखी है, द एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added in an neutral atom। बहुत सिंपल है। मैंने यहां पर यह कहा है कि जब हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, दाखिल करवाते हैं, तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। वो एटम एनर्जी को खारिज करता है। वो हीट की सूरत में खारिज कर सकता है, वो लाइट की सूरत में खारिज कर सकता है। वो एनर्जी हमें देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने से वो जितनी एनर्जी निकलती है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ये आयोनाइजेशन का उलट प्रोसेस इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन में हमने कहा था कि एक एटम होता है, लेट्स से ये हाइड्रोजन का एटम है, इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा होता है। इसमें से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए इसको सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, वो डेल एच हम लिखते होते थे। ये हीट की सूरत में हम एनर्जी देंगे। ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में किसी खास एनर्जी के ऊपर घूम रहा है, यानी कि ये न्यूक्लियस और इसके दरमियान जो बाउंड है ना, कशिश है, वो एनर्जी है। उसको तोड़ने के लिए उससे ज्यादा एनर्जी हम देते थे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता था। ठीक है, पीछे जब ये बाहर आ गया इलेक्ट्रॉन तो पीछे आपका पॉजिटिव कैटाइन बन जाता था। ये आयोनाइजेशन एनर्जी थी। ठीक है, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के कैटाइन बना देती है। अब इसी के उलट मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं कि ये इलेक्ट्रॉन अगर आप हाइड्रोजन में ऐड करवाएं, ठीक है, तो फिर कुछ एनर्जी हमें बाहर मिलती है। यही इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करवाएं तो वो इस एनर्जी के साथ जाकर जुड़ता है और कुछ सॉर्ट ऑफ एनर्जी बाहर जाके हमें मिलती है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। अब बात यहां पर यह है कि एनर्जी रिलीज ही क्यों होती है। क्लोरीन एटम जैसे आपके पास होते हैं, ठीक है, 17 इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर है, इतने इलेक्ट्रॉन और इतने प्रोटॉन। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो होगी 1s2 2s2 2p6। टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। 3s2 3p, अच्छा टोटल काउंट कर लें, 4 और 6 10 12, पीछे कितने बच गए? ठीक है, टोटल 17 है तो 12 हो गए। 12 हमने पूरे करने हैं जी, 17 इसमें पूरे करने हैं। तो पीछे आपके ऑलमोस्ट 12 और 2 15, 3 15 और 5 बच गए पीछे। वो 5 हमने इसमें फिल कर दिए। अब ये देखें, लास्ट वाले सब शेल पी में 5 हैं, जबकि पी में मैक्सिमम कैपेबिलिटी 6 की होती है। 6 आने चाहिए। तो क्लोरीन हर वक्त ये रेडी होता है एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो क्लोरीन में जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं
तो क्लोरीन बन जाता है एनाइन, उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन 17 ही है, अब एडिशनली एक इलेक्ट्रॉन आया तो एनाइन बन गया। साथ में ये हमें कुछ एनर्जी देता है, ठीक है, वो एनर्जी लगभग इतनी होती है किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था किलो जूल पर मोल की क्या कहानी है, कि इतने किलो जूल एनर्जी पर मोल, एक मोल क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने से इतनी एनर्जी क्लोरीन हमें देता है। एनर्जी देता क्यों है, ये अब क्वेश्चन है, एनर्जी क्यों देता है कोई एटम इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने से? वो हमने यहां पर ये मैंने डायग्राम बना के आपको बताया कि जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। न्यूक्लियस को एनर्जी दे के उसका इलेक्ट्रॉन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है, वो जो कशिश है, वो तुड़वानी पड़ती है। तो अब वही एनर्जी दोबारा हमें मिलनी है जब इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, इस वजह से देता है, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहर घूम रहे होते हैं, ठीक है, इनके दरमियान कशिश होती है, यही तो एनर्जी लेवल्स बनते हैं इसी वजह से। तो इनको तोड़वाने के लिए बाहर अगर लेके जाना फिर भी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब दोबारा जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकाला है, अब दोबारा अगर हम ऐड करवाएंगे तो उतनी ही वो हमें वापस देगा, क्योंकि हमने दोबारा उसके साथ अट्रैक्शन में लेके जाना उसकी उतनी। अच्छा, लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन एटम ने जाना होता है, जिस वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। मिसाल के तौर पर एक न्यूट्रल एटम जो होता है ना, वो हायर एनर्जी स्टेट में होता है, उसको स्टेबल करने के लिए लोअर एनर्जी में आना चाहिए। तो यहां पर क्लोरीन, मैंने बताया था क्लोरीन अनस्टेबल होता है तब, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको, हालांकि न्यूट्रल होता है नेचुरली, एक इलेक्ट्रॉन की उसमें कमी होती, तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, तो उसको फिर लोअर एनर्जी स्टेट में आना चाहिए, क्योंकि ये कुदरत के सारे अवामल हैं, चीजें लोअर एनर्जी स्टेट पे स्टेबल हैं, ठीक है, हायर एनर्जी स्टेट पे अनस्टेबल है। तो जैसे ही उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है क्लोरीन का, तो वो फिर आता है लोअर एनर्जी स्टेट पे, स्टेबल फील करता है, इस वजह से एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है उसको। दोबारा से सुन ले, क्लोरीन का एटम जो है, यहां पर 17 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये अनस्टेबल है, ठीक है, अनस्टेबल है ये, और अनस्टेबल के साथ साथ न्यूट्रल भी है। न्यूट्रल तो है क्योंकि एटम है। अब इसको स्टेबल कैसे होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन चाहता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, तो फिजिकली तो ये बन जाएगा एनाइन, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, जो इसमें कमी थी इलेक्ट्रॉन की वो इसकी पूरी हो गई, अब ये स्टेबल फील करेगा, पहले वाली स्टेट से अब ये स्टेबल फील करेगा एनाइन बन के। तो स्टेबल हमेशा लोअर एनर्जी स्टेट होती है। स्टेबल कौन सी स्टेट होती है, लोअर एनर्जी स्टेट को हम स्टेबल स्टेट मानते हैं कुदरत में, और ये हायर एनर्जी स्टेट है, इस वजह से ये स्टेबल नहीं था, ठीक है, ये हायर एनर्जी स्टेट है, यहां पर एनर्जी ज्यादा होती है, इस वजह से एनर्जी रिलीज हो रही होती है। अब दूसरी चीज है कि कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी में भी हमने पढ़ा कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जो 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 आयोनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर हैं वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर साइज, एटम का साइज। दूसरा फैक्टर है जी न्यूक्लियर चार्ज। तीसरा फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, ये तीन फैक्टर्स हैं जिससे आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिस्टर्ब होती है। साइज, साइज इंक्रीज करें, अगर साइज बढ़ रहा है एटम का, ठीक है, ऐसे ये छोटा एटम है, ये बड़ा एटम है, तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन काफी डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है,
ठीक है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग कशिश में पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें अगर आपने एडिशनली कोई इलेक्ट्रॉन दाखिल करवाना है तो ज्यादा इसमें आपको हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू मिलेगी। इसमें अगर आपने ऐड करवाना है तो ये तो कम कशिश पे पड़ा हुआ है ना इलेक्ट्रॉन, तो इसमें आपने ऐड करवाना न्यूक्लियस बहुत थोड़ी सी कशिश में एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को रख लेगा, तो थोड़ी सी ही आपको बाहर फेंकेगा एनर्जी, तो इसमें आपको लोअर एनर्जी मिलेगी इसके कंपैरिजन में, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। तो साइज के इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। साइज के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, यही न्यूक्लियर चार्ज होता है, ठीक है। ये जो फोर्स लग रही है न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, उस एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन की फोर्स से बैलेंस हो रहा होता है, ठीक है। यहां पर ज्यादा अगर प्रोटॉन आ जाए तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती है, जाहिरी बात है ज्यादा कशिश हो जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट हमने डिस्कस किया हुआ है लास्ट वीडियो में, यहां पर फिर कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से ये कोई एटम है, तो इसके हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे, जाहिरी बात है पड़े होंगे, ठीक है, मिसाल के तौर पर। अच्छा, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, इसको बड़ी वीक फोर्स मिलेगी न्यूक्लियस की, और स्ट्रॉन्ग फोर्स मिलेगी जो उसके करीब करीब है, सेंटर में है। तो ये जो वीक फोर्स मिल रही है ना इस इलेक्ट्रॉन, किन की वजह से वीक हो रही है, इस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो इसकी फोर्स का वीक होना ही शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को बहुत कम फोर्स मिल रही है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, बैरूनी मदार वाला इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है उसको न्यूक्लियस बड़ी मतलब कम फोर्स से खींच रहा है अपनी तरफ, बहुत ही कम एनर्जी पे पड़ा हुआ है, इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से मुझे बताया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या फर्क आना चाहिए, शील्डिंग इफेक्ट बहुत बढ़ गया, मतलब बहुत लूज पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन, तो इधर आप एक और इलेक्ट्रॉन अगर लाएंगे तो जितनी की इसकी एनर्जी है उतनी इसकी बाहर फेंक देगा वो, तो बहुत ही माइन्यूर सी कम सी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिलेगी आपको। तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। There are three factors that influence the electron affinity, ठीक है, साइज, न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है, इसको आप प्रिपेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।